पैदाइश की किताब खरूज की किताब को स्टडी कर रहे हैं। हमने भी 120 पेज पर मूसा का पशु पेश करना, इस पर अभी गौर किया है। और जीम है मूसा का मिस्र को वापस जाना। ज़ाहिर अभी मूसा खुदा के काहिन, देखा मदियान का काहिन था यत्रू। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यत्रू के दो नाम हैं जो यहाँ पर हमें मिलते हैं, एक रोएल और एक यत्रू, दो इसके नाम हैं। यत्रू तो बड़ा मशहूर नाम है, ये तो आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पे रोएल भी लिखा हुआ है। दूसरा बाब आयत नंबर 18, क्या लिखा है यहाँ पर? जी पढ़े। खरूज की किताब दूसरा बाब आयत नंबर 18 और फिर तीसरे बाब की पहली आयत। जी मैंने अभी बताया कि मूसा जब गया है मिस्र से तो मदियान में पहुंचा, वहां पर एक काहिन था जिसकी 7 बेटियों का यहाँ पर जिक्र है। तो वो गडरिये उनको पानी नहीं पीने दे रहे थे उनकी भेड़ बकरियों को, तो मूसा ने उनकी मदद की। पिछली आयत पढ़ रही 17 आयत से। जी और गडरिये आकर उनको भगाने लगे, लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रोएल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गई? तो रोएल नाम है इन लड़कियों के बाप का। और फिर 21वीं आयत पढ़े तो लिखा मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया, तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह ली। लेकिन तीसरे बाब की पहली आयत लिखा मूसा अपने खुसर यत्रू की, जो मदियान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था। तो यत्रू काहिन जो है जिसकी बेटी के साथ इसकी शादी हुई, उसके दो नाम है यहाँ पर, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक रोएल नाम है और एक है यत्रू। ये दो फर्क शख्स नहीं है, इट इज सेम आदमी है जिसके दो नाम यहाँ पर लिखे हुए। That is all. Okay. So उस वक्त वो इसी बियाबान में है, ये घर गया। वैसे कैसा सीन होगा जब ये उस दिन भेड़ बकरियां चरा कर घर गया होगा, तो अपना एक्सपीरियंस बताया होगा कि आज तो अजीब काम मैंने देखा है कि झाड़ी थी जिसमें आग लगी हुई थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। मैं उसको देखने के लिए नज़दीक गया तो खुदा ने मुझसे कलाम किया और उसने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि वापस जा फ़िरौन के पास और उनसे कह, इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे। अब जब ये उसने सारी बातें बताई तो मूसा का जो खुसर था उसने दुआ देकर मूसा को और अपनी बेटी को रुखसत किया। चौथा बाब 18 आयत से। तब मूसा लौटकर अपने खुसर यत्रू के पास गया और उसे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो अब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रू ने मूसा से कहा, सलामत जाओ।
सलामत गया। उसने कहा मैं अपने खानदान में अपने भाइयों के पास वापस जाना चाहता हूँ। तो खुदावंद ने मदियान ने मूसा से कहा मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो तेरी जान के ख्वाह थे मर गए। ये जुमला किसी और के लिए भी कहा गया, इसके लिए खुदावंद यीशु के लिए। याद है जब हेरोदीस मार डालना चाहता था, भाग कर मिस्र को चला गया और मिस्र में खुदा ने कलाम किया उठ वापस चला जा, क्योंकि जो तेरी जान के ख्वाह थे वो मर गए। मैं ये जुमला पढ़कर सोच रहा था कि कैसी ममासलत है इन पेशन गोइयों के अंदर। लेकिन जब एक तो उस मुलाकात में खुदावंद ने नाम उसको बताया कि तेरा मेरा नाम क्या है, मैं तेरे बाप इब्राहिम इज़हाक और याकूब का खुदा हूँ। और इसके बाद खुदावंद ने उसने जब ये कहा कि वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, तो खुदावंद ने उसे मोजज़े करने का इख्तियार दिया। चौथे बाब की पहली आयतों को पढ़े तो जब उसने ये कहा ना कि वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, तो खुदा ने कहा ये तेरे हाथ में क्या है, और मूसा के हाथ में क्या था, लाठी। खुदा ने कहा इसको फेंक दे। जब उसने फेंका तो लाठी सांप बन। फिर खुदा ने कहा अब इसको पकड़ ले। मेरे ख्याल में फेंकना तो इतना मुश्किल नहीं था, अब सांप बनी को पकड़ना ज्यादा मुश्किल होगा था। बड़े चुई उसने पकड़ा, वो लाठी बन। मेरे ख्याल में खुदा उसे ये मैसेज दे रहा था कि मैं तुझे इब्लीस पर फतह दे, तू उसको पकड़ सकेगा और वो बेजरर होगी तेरे हाथों के अंदर। एनीवे दूसरा खुदा ने ये मोजा किया छठी आयत में, चौथे बाब की छठी आयत, चौथे बाब में हम है तो अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने सीने पर रखकर ढांक लिया, जब बाहर निकाला तो कोड़ी हो चुका। फिर खुदा ने कहा इसे सीने पर रखकर ढांक ले, जब बाहर निकाला तो ठीक हो चुका। ये दूसरा निशान, दूसरा मोजा। और फिर 8वीं आयत में लिखा यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मोजे को भी ना माने तो दूसरे मोजे के सबब से तेरा यकीन करें। ओके, फिर 9वीं आयत में खुदावंद ने ये कहा कि अगर वो इन दोनों मोजों के सबब से यकीन ना करें तो तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाए। सो अगर क्वेश्चन जो क्लियर होता है वो ये है कि कौन से 3 मोजज़े खुदा ने मूसा को दिखाने के लिए कहा। नंबर 1 लाठी का सांप में तब्दील हो जाना, नंबर 2 हाथ का कोड़ी होना और फिर ठीक हो जाना, और नंबर 3 दरिया का पानी खून में तब्दील हो। ये 3 मोजज़े याद रहेंगे। ठीक हो गया। चलो सो फिर जब खुदावंद ने उसे कहा कि मैं तेरे मुंह का जिम्मा लेता हूं, मैं तुझे सिखाता रहूंगा, आयत नंबर 12 में, तो 13 आयत में लिखा है तब उसने उससे कहा खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ किसी और के हाथ से जिसे तू चाहे ये पैगाम भेज। खुदा कह रहा है मैं तेरी जुबान का भी मैं जिम्मा लेता हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, ये तू मोजज़े करके उनको दिखाना। मूसा फिर भी तैयार नहीं हुआ। तो बाइबल का में लिखा तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का। ये वैसे खतरनाक, जब खुदा का कहर हमारे खिलाफ भड़क उठे तो फिर काम खराब। फिर खुदा ने कहा कि ये तेरा भाई हारून तेरी मुलाकात को आ रहा है और तुझे खुश होगा देखकर, तू जो मैं तुझे कहूँ तूने उसको बताना है, वो आगे लोगों को बताए, तो वो तेरा मुंह बनेगा। ये मैं जैसे पहले कह रहा था ये प्लान बी है। ओरिजिनल प्लान क्या था खुदा का कि मूसा मेरा खादम होगा जो मेरी सारी बातें उसको बताएगा। ओके, फिर अगला चैप्टर शुरू हो जाता है ना, बल्कि इसी बाब में थोड़ा सा आगे बढ़े तो 20वीं आयत में लिखा है मूसा अपनी बीवी अपने बेटों को लेकर उनको एक गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा और मूसा ने खुदा की लाठी अपने हाथ में ले ली। सो अब उधर से चला। ये नहीं लिखा कि उसने कौन से कपड़े साथ लिए, कोई रजाइयाँ इकट्ठी की या कोई
बर्तन इकट्ठे किए या क्या लिया, वो उधर से चला अपनी बीवी को लेकर और हाथ में क्या ले लिया, वो लाठी। उसे पता था ये है जिसको खुदा ने कुदरत के साथ इस्तेमाल करना है। और खुदावंद ने मूसा से कहा जब तू पहुंचे मिस्र में तो वो सारे मोजज़े तुझे दिखाने हैं, और अब तू फराउन से कहना, वैसे ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है 24 आयत के अंदर, 22वीं आयत के अंदर, और तू फराउन से कहना, खुदावंद यूं फरमाता है इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पनौठा है, और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया, सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डाला। ये वैसे पलौठों के मरने की आफत 10वें नंबर पर जाकर 10वीं आफत आई, लेकिन खुदा ऑलरेडी उसको खबरदार कर चुका था कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा। इसराइल मेरा पलौठा है, तो इसको अगर नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरा पलौठा मार डालूंगा। 24वें आयत में बड़ा अजीबोगरीब वाक्य लिखा हुआ है, रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला। किसको मिला? मूसा को। बीवी 2 बेटों को लेकर जा रहा है। जा किधर रहा है? वापस मिस्र में फराउन से कलाम करने, और चाह कि उसे मार डाले। खुदावंद अब मूसा को हलाक करना उसने इरादा कर, उसे मार डाला। तब सफूरा उसकी बीवी है, चकमक का एक पत्थर लेकर, चकमक जो है ना ये छुरियों का काम करता था, तेज पत्थर होते थे। आज का छुरी निकल आई है, आगे लोहे की और पीछे हैंडल होता है। उस वक्त पत्थरों के साथ चकमक की, जिलजाल का मतलब भी खलड़ियों की पहाड़ी है, चकमक के साथ वहां पर भी लोगों का खतरा किया। तो यहाँ पे लिखा, तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दूल्हा ठहरा। तब उसने उसे छोड़ दिया। बस उसने कहा, खतना के सबब से तू खूनी दूल्हा है। अब यहाँ पे इसको जरा थोड़ा सा बुक से देख लें तो पेज नंबर 122 पर, चौथे बाब की 24वीं आयत से 26वीं आयत। लेकिन फराउन को मैसेज देने से पहले मूसा को खुद फरमा बरदारी सीखनी थी। शायद सफूरा की मुखालफत की बिना पर वो अपने बेटे जरसूम या अलीअज़र, पता नहीं पलौठा कौन सा था, व्हाटएवर, उन दोनों में से एक का खतरा नहीं हुआ था, तो ना कर सका। जब खुदा ने मूसा को शायद शदीद बीमारी में मार डालने की धमकी दी, तो सफूरा ने गुस्से से अपने बेटे का खतना किया और अपने खावंद की जान बचा ली, और उसने उसे खूनी दूल्हा कहा। शायद इस वाक़या से और वाज़े तौर पर सफूरा के खुदा पर ईमान की कमी की वजह से मूसा ने उसे अपने दोनों बेटों के साथ उसके बाप के घर शायद भेज दिया। अब ये मैं पहले भी कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ कि खुदा ने खतने का अहद तो इब्राहिम को दिया था, जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था कि जिसका खतरा ना हो वो अपने लोगों में से काट डाला था। ये खुदा के इब्राहिम के साथ अहद का निशान था। नूह के साथ अहद का निशान वो कौसे गज़ा थी, तो इब्राहिम के साथ अहद का निशान वो खतरा था। अब मूसा ने अगर अपने बेटे का खतना नहीं किया, तो इस राइटर का ख्याल है कि शायद उसकी बीवी की मुखालफत की वजह से उसने शायद वो एग्री नहीं किया, जिस वजह से उससे खतरा नहीं किया। तो जब खुदावन गज़बनाक हुआ, उसको मार डालना चाहा, तो फिर उसने अपने बेटे का खतरा खुद ही कर दिया और उसको फेंक कर कहा कि तू मेरे लिए खूनी दूल्हा साबित। ये पॉसिबल है कैसे हुआ? क्योंकि कई दफा ये जो जुमला है ना उसका, ये जाहिर करता है कि वो इतनी इस फेवर में नहीं थी। तू मेरे लिए खूनी दूल्हा साबित हो, उसकी जो स्टेटमेंट है वही इस बात को जाहिर कर रही है।
तो एनीवे जब उसने ये किया तो एक्चुअली क्या किया, खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी की। इससे पहले कि अब हम खुदा के मैसेंजर बनकर मिस्र से लोगों को रिहा करने का काम करें और खुदा सांप में लाठी को बदल दे और बड़े बड़ी आफतें नाजल हों और मौजज़े हों, हमने सबसे पहले खुद खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करनी सीख ली। समझ आई है? अगर हम खुद फर्मा बरदार नहीं होंगे तो ये ना सोचें हम एक्सेप्शनल केस हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अगर खुदा मूसा को नहीं छोड़ रहा, अगर दाऊद ने गुनाह किया तो खुदा ने उसकी जजमेंट की, अगर आदम जिसको खुदा ने अपनी सूरत पर पहले इंसान को बनाया उसने जब गुनाह किया तो बागेदन से निकाल दिया, तो हम भी अगर नाफरमानी करेंगे तो सजा को मिलेगी। तो ये इस वाक्य के अंदर लेसन है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी हम। नंबर 4, मूसा का फरौन के रूबरू खड़े होना। सो खुदावंद ने खरूज 3:18 में उसे बता दिया था कि तू अकेला नहीं जाएगा, इसराइल के बुजुर्गों को साथ लेकर जाना। और अब तो तर्जुमान भी साथ जाएगा, जो उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन है। वो कौन था? हारून। वो भी तुम्हारे साथ जाएगा और मैसेज क्या देना है? मेरे लोगों को जाने दे। सो मूसा हारून ने पहली बार जब फरौन को खुदा का हतमी फैसला सुनाया, उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा होगा जाओ अपना काम करो, ये काम पे लगे हुए हैं, क्यों इनकी नौकरियां छुड़वाने के चक्कर में। उसने ये कहा और साथ ही उनकी मशक्कत बढ़ा दी। पहले तो ईंटें बनाते थे, मटेरियल उनको भूस वगैरह जो उसके अंदर वो डालते थे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। वैसे ये भी नहीं तुमको मिलेगा और तुम खुद ही वो भी बटोरोगे और ईंटें भी पूरी तादाद में दो। लोग क्या कह रहे होंगे? वो कहते मूसा तूने तो हमको रिहा क्या करवाया, तूने तो हमारी मुसीबत में और इजाफा कर दिया। लेकिन दरअसल खुदा का ये प्लान था कि मूसा के फरौन के सख्त दिल के सबब से अपनी कुदरत और अपना जलाल जाहिर। कई दफा हमें फील होता है कि कलाम सुनाने से हालात पहले से भी बदतर हो गए। ऐसे नहीं है, खुदा का अपना प्लान है जो हमें नजर नहीं आ रहा। ओके, जब उसने उनको छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर आफतें शुरू हो। तो फिर लेकिन इससे पहले एक और पॉइंट है, इस पर अगर आप गौर करें, 124 पेज पर है, 7वें बाब की 6ठी आयत से आगे ऑनवर्ड लिखा हुआ है कि जब मूसा और हारून को खुदा ने कॉल किया तो हारून बड़ा भाई था, मूसा छोटा था। मूसा की उम्र उस वक्त 80 बरस की थी और हारून की उम्र कितनी थी? 83 बरस, 83। वैसे आजकल को बाबा 83 साल का हो जाए तो कहते हैं बस पूरे दिन हो गए। ये 83 साल के हैं, इसने खिदमत शुरू 80 साल में की है। वैसे खुदा किसी भी उम्र में बुला सकता। ओके, सो इन्होंने जब ये गए उसके सामने, इन्होंने वो मोइज़े दिखाए जो खुदा ने उनके हाथों में रखे थे। लाठी को फेंका, लाठी सांप बन। अब हुआ यहां पर ये कि फरौन के जादूगरों ने भी अबलीसी कुव्वत से वही काम किया जो मूसा ने किया। इससे साबित पता क्या होता है? अबलीस भी मोइज़े कर सकते। अगर तो लोग सिर्फ मोइज़े ही ढूंढ रहे हैं ना, तो मोइज़े आपको गुमराही की तरफ भी ले जा सकते। आजकल लोगों का ट्रेंड ही मोइज़ों की तरफ, उधर बड़े मोइज़े होते। वैसे अगर ये क्वालिफिकेशन हो तो यूहन्ना ने तो कोई भी मोइज़ा नहीं दिखाया। बाइबल में लिखा है, लोगों ने कहा यूहन्ना ने अगर जो मोइज़ा कोई नहीं दिखाया, लेकिन जो उसने यीशु के बारे में कहा वो सच था। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। मोइज़े
सबूत नहीं। हाँ, मोजे होंगे ईमानदारों के दरमियान, लेकिन मोजे हमारे पहली जो अट्रैक्शन है वो नहीं होगी कि हम मोजों के पीछे भागेंगे। मोजे हम ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजे होंगे। दैट विल बी अ नेचुरल आउटफ्लो। सो एक और पॉइंट यहां पर है, दूसरा तिमोथियुस तीसरे बाब की 8 है, कहीं और इसका जिक्र नहीं है, खुरूज की किताब में नहीं है, लेकिन तिमोथियुस को खत लिखते हुए पौलुस इसका जिक्र करता है कि इन जादूगरों के जो लीडर थे दो मेन, उनके नाम क्या थे। पढ़े दूसरा तिमोथियुस तीसरे बाब की 8 है। और जिस तरह के यूनीस और यम्ब्रेस ने मूसा की मुखालफत की थी, इसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। तो यूनियस और यम्ब्रेस ये थे दो जादूगर जिन्होंने मूसा की मुखालफत। ओके, अभी हम मुख्तसरन पढ़ते हैं, सारी डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली आफत जो आई, खुदा ने मूसा से कहा तू दरिया के किनारे खड़े हो जा। दरिया कौन सा है? दरिया नील। तो वहां पर फरौन आएगा, गालबन मुकद्दस दरिया है जिस पर नहाने के लिए वो जाता है। तो मूसा ने कहा कि अगर तू बात नहीं सुनेगा तो समुद्र की दरिया की मछलियां मर जाएंगी, दरिया से तूफान उठेगा, और जब मूसा की लाठी से पानी खून बन जाएगा तो मिस्रियों को इससे कराया था। ये उसने ऑलरेडी उसे खबरदार कर दी, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। तो उसने अपनी लाठी पानी पर मारी और पानी खून में बदल गया, समुद्र की सब मछलियां मर गई। और मिस्र के जादूगरों ने दरिया नील की बजाय कहीं और पानी तलाश करके उसे मोजे की नकल की कि ये भी पानी को खून में बदले। लेकिन उनका ख्याल होगा कि चलो कुछ ना कुछ तो हमारा जो सरपरस्त आला है उसकी हौसला अफजाई हो कि हम भी किसी काम के ऐसे तनख्वाहें ज़ाया नहीं हो रही। तो जब 7 दिन तक दरिया नील का पानी खून बना रहा तो कैसी वैसे कंडीशन होगी, हर तरफ खून हो, खून से स्मेल भी आएगी, मछलियां मर गई तो मछलियों से तो वैसे ही स्मेल आती, तो जब मर जाए तो फिर तो और भी काम खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि लोगों ने उन 7 दिन पानी के बगैर जिंदा तो नहीं रह सकेंगे, कैसे किए थे और खुदा? लोगों ने कुएं खोदे और कुएं खोद कर अपने पीने के लिए पानी प्रोवाइड किया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। सो तरतीब याद रखनी है। सबसे पहली आफत कौन सी थी? पानी का खून में तब्दील हो जाना। दूसरी आफत है मेंढकों की। जब मेंढक ही मेंढक हर तरफ फिर रहे हो, वैसे घर में कहीं चूहा आ जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। पता नहीं आपको तजर्बा हुआ है कि नहीं, एक दिन यहाँ से ऊपर से कोई नीचे आ गया चूहा, तो वो कभी किसी डेस्क के पीछे चला जाए, कभी किसी, हम तो बड़ा परेशान है। तो जब मेंढक ही मेंढक हर तरफ होंगे तो उनकी क्या हालत होगी? क्या लिखा हुआ है, उनके आटा जो रखने वाले थे उनमें भी मेंढक फिर रहे थे और सब्जियों में भी मेंढक फिर रहे होंगे, तो क्या उनका हाल होगा? तो उन्होंने कहा फरौन मूसा आप हमारे लिए दुआ करिए, मेंढक दूर होकर दरिया में ही रहा कर। तो मूसा ने बड़ी स्टेटमेंट दी, उसने कहा तू कब चाहता है कि ये तेरे नौकरों और तेरी रैयत से कब के वास्ते मैं शफायत करूं कि मेंढक तो इससे तेरे घरों से दफा हो जाए और दरिया ही में रहें। ऐसे इतना कॉन्फिडेंस होना, इतना बोल्ड होना कि किस वक्त तू चाहता है कि मेंढक मार जाए, और जो उसने कहा मूसा ने वैसे ही कहा। उसने कहा कल तक, ऐसा वो गया, उसने दुआ की, कल तक मेंढक मार। That was it. एक जुमला यहां पर गौर करें, मिस्र में मेंढक
कि जरखेजी और गोद हरी करने वाले देवता की हैसियत से प्रस्तिश होती थी कि मेंढक को भी देवता मानते थे, बल्कि हर मखलूक बशमूल दरिया नील के हर एक को वो देवते की हैसियत से पूजते थे। ये तो बस हिंदुओं वाले साहब नहीं है, वो भी ऐसी हर चीज की प्रस्तिश करते हैं। तो गौर करें, पहले दरिया का पानी खून में तब्दील हुआ, फिर मेंढक आ गए। तो खुदा लगता है उनके जो देवते हैं, अबलीसी पावरे हैं पीछे, उनको एक एक करके सजा दे। तीसरी आफत जुए। इस मर्तबा जादूगर जुए पैदा ना कर सके। वैसे अबलीस कितना भी पावरफुल हो, एक स्टेज पे आके बस हो जाती है, बस भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन उसे फिर नहीं जाने दी। आफतें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, फिरौन लोगों को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। अगले पेज पर जाएं, चौथी आफत मच्छर। मच्छर ही मच्छर आ मच्छर आए होंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को मलेरिया भी हुआ हो, कई लोग मारे भी गए होंगे, मच्छर सोने नहीं देते होंगे। तो मच्छरों की आफत के नतीजे में फिरौन ने थोड़ी सी कंसेशन दिखाई, लचक दिखाई। उसे कहा ठीक है, तुम प्रस्तिश करना चाहते हो अपने खुदा की, कर लो, इधर मिस्र के अंदर ही कर लो। कई दफा इब्लीस हमें छोड़ने को तैयार नहीं होता, वो कहता है रहो दुनिया में ही, प्रस्तिश भी कर लो, रहो भी इधर, चर्च भी चले जाया करो, लेकिन मुझे भी ना छोड़ कर जाओ, मेरे साथ में हो। वैसे बाइबल कहती है कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। इसलिए तो वो कह रहे थे हमें 3 दिन की राह यहां से निकल कर जाना है और अपने खुदा की प्रस्तिश करनी। तो वो कंप्रोमाइज, अबलीस वैसे करते ही कंप्रोमाइज, कर लो प्रस्तिश इधर ही इधर कर। 5वीं आफत मवेशियों में मरी। जितने मवेशी थे वो मरना शुरू हो गए। मिस्रियों के खेतों में जितने मवेशी थे वो मरना शुरू हो गए। लेकिन एक चीज यहां फर्क देखें, इसराइलियों के मवेशियों पर इस मरी से कुछ असर नहीं। इसका मतलब उधर मवेशी मरे हैं, जश्न के इलाके में मवेशी नहीं मरे। 6ठी आफत फोड़े। उसने राख लेकर ऐसे ऊपर की, तो जो राख थी वो आदमी और जानवरों के लिए फोड़ों में तब्दील हो गई, हत्ता कि जादूगर भी इससे मुतासर हुए, उनको भी फोड़े निकले हुए थे। लेकिन फिरौन ने फिर लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया। 7वीं आफत आग और ओले। आग है, ओले है, लेकिन साथ बीच में आग मिली हुई। ऐसे ओले तो अक्सर होते हैं, बर्फ जमती है, तो बर्फ जमी है लेकिन साथ आग भी हो, ये अजीब है, ये नॉर्मल नहीं है। ये अजीब सी बात है कि आग ओले हैं, ओले ठंडा है, यानी वो तो बर्फ होती है, साथ आग मिली हुई है। तो खुदा का गजब उन पर नाज़िल हो रहा है। फसलें जो तैयार थीं वो तबाह हो गई, लेकिन गेहूं और कठिया गेहूं मारे ना गए क्योंकि वो बड़े नहीं थे। लेकिन जश्न में रहने वाले इसराइली इससे मुतासर ना हो। वैसे मवेशी मरे हैं, इसराइल में नहीं हुआ, और जश्न के इलाके में नहीं हुआ, इसराइलियों के एरिया में। अब ये आफत आई है आग और ओले, ये भी इधर नहीं आई, उधर ही आई। वैसे खुदा अपने लोगों में और दुनिया में फर्क रखता है, यहां पर भी। 8वीं आफत टिड्डियां। मूसा और हारून ने फिरौन को आने वाली टिड्डियों की आफत से आगाह किया। टिड्डियां आने लगी हैं, तो थोड़ी सी उसने कॉम्प्रोमाइज और दिखाई। कहता है सिर्फ मर्द चले जाओ, औरतें भी इधर छोड़ दो, बच्चे भी इधर छोड़ दो, जानवर भी इधर छोड़ दो, तो तुम जा सकते। कार के बाद उसका मतलब था कि इनकी बीवियां, बच्चे, जानवर इधर होंगे, तो फिर तो ये वापस आए ही हैं इबादत कर। देखिए इब्लीस हमें अपने कब्जे में रखने के लिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल है, लेकिन उसमें फिर उनको जाने की इजाजत नहीं। 9वीं आफत 3 दिन की तारीकी। 3 दिन तक तारीकी।
ऐसी तारीकी थी कि कोई अपनी जगह से हिला नहीं, और मिस्रियों का सूरज देवता था रा। हम सोचते हैं कि साडा देवता पता नहीं कितने गुम हो गया। तो इसका मतलब है खुदा उनके देवताओं में से हर एक को बारी बारी सजा दे रहा है, और अपने आप को सब देवताओं पर पावरफुल साबित कर रहा है। लेकिन उधर तारीकी है इसराइलियों के घरों में उजाला। नंबर 6, फसा और प्लॉटों की मौत। खुदा ने मूसा से कहा कि इस महीने की इस तारीख को तुमने फसा की ईद मनानी है, बर्रा ले लेना है, इतने दिन उसे अपने पास रखना है, और फिर 14वीं तारीख को तुमने उसे ज़बह करना है, और खून लेकर एक बर्तन में डालना है और उसे अपने दरवाजों के बाहर, चौखट पर, ऊपर और दोनों साइडों पर लगा दें। जिस घर के बाहर खून लगा होगा उसमें मौत का फरिश्ता नहीं आए। इट विल पास ओवर दैट हाउस। पास ओवर का मतलब है उसको स्किप करके आगे चला जाए। फसा का मतलब है पास ओवर। तो ऐसा ही हुआ। जब ये काम हुआ तो खुदा ने ये भी कहा कि उस रात तुम यहां से जाओ, अब वो जाने दे। खुदा ने वैसे पहले बता दिया। रात जब हुई और हर घर में पलौठा मर जाए, वैसे कैसा सीन होगा। जानवरों के पलौठों से लेकर इंसानों के पलौठों तक हर घर में लोग रो रहे, मातम कर रहे, और उन्हें खतरा हो गया कि अब हमारा एक एक बच्चा मर गया, ये ना हो कल तक हम सारे ही मर गए। उठे रात को ही फरौन के पास गए, उसे कहने लगे इनको क्यों रोका हुआ है तुमने, इनको जाने दे। और जल्दी उनसे करवा रहे थे, पहले छोड़ने को तैयार नहीं। अब लिखा इतनी जल्दी करवाई कि जो आटे गूंदे हुए थे उनमें खमीर भी न देने पाए। उन्होंने वैसे ही उसे पकड़ा और निकल पड़े। लेकिन एक काम हुआ, जब ये गए तो इन्होंने अपने अपने पड़ोसियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए। कहा कि ये हमें देना। ये वैसे खुदा ने पहले बता दिया था कि ये होगा। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि इन्होंने इतने साल उनसे मेहनत करवाई है और इसकी मजदूरी नहीं दी है। खुदा उनसे इनकी मजदूरी वापस करवा रहा था। वैसे खुदा रेस्टिट्यूशन करता है, मालियत देता है, बिल सारे खुदा पे करवाता है। उसने कहा इनसे मांग लो, और फिर वही था जो रास्ते में हैकल क्या बनानी है, लोग सोने चांदी की दे रहे, हदिये पैसे दे रहे, कहाँ से आए? वो जो उधर से लेकर चले। खुदा उन्हें फ्यूचर में अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था, और खुदावन ने यहाँ से उनको खाली हाथ नहीं छोड़ा। वैसे अजीब बात है, खुदा है जो दिलों को नरम करता है। अगर किसी को पता हो कि ये तो बिस्तरे बांध कर बैठे हुए हैं, लाठियां हाथ में है, कमरे बंधी हुई हैं, रेडी टू गो है, तो कोई उसी से उधार मांगे, कोई पैसे देगा उसे? कोई नहीं देगा। उसे पता ये तो अभी शिफ्ट होने लगे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं, ये बियाबान में जा रहे हैं, पता नहीं उधर से वापस भी आते हैं कि नहीं आते। लेकिन खुदा ने उनके दिलों को ऐसा नरम किया कि जो जो उन्होंने मांगा उन्होंने वही कुछ अता कर। इसका मतलब यह है कि खुदा किसी का मुआवजा रखता नहीं है। खुदा किसी का कर्जदार रहता है? सो अब ये निकले मिस्र से, और जब ये निकले तो तादाद इनकी कितनी थी? 6 लाख। 6 लाख पूरा फिगर गिनती की किताब में लिखा हुआ है, ये याद रखना है। लेकिन औरतों और बच्चों को मिलाकर ये तकरीबन 20 लाख के करीब लोग। कितने लोग थे? ये याद रखना है। मर्द जो थे, जो काउंट किए गए 6 लाख मर्द हैं,
लेकिन औरतें और बच्चे काउंट करके ये तकरीबन 20 लाख लोग हैं। कई लोगों का ख्याल है 30 के लाख के करीब है, 20 से 30 लाख। इसके अलावा मिली जुली भीड़ भी इनके साथ गई। सो ये गए तो जब ये निकले तो बाइबल के अंदर लिखा है इन्होंने सुकात तक पैदल सफर किया, जो मिस्र का ये इलाका है, और ये 6 लाख मर्द थे। अब खुदावन के कलाम में ये लिखा हुआ, ये आयत पढ़ ले, मेरा ख्याल है। Let us read that. यार अभी हमने काफी सारे चैप्टर तेजी में मुकम्मल किए, जल्दी 11वें बाब की पहली आयतें पढ़े, पहली 3 आयतें। खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं फिरौन और मिस्रियों पर एक बला और लाऊंगा, उसके बाद वो तुमको यहाँ से जाने देगा, और जब वो तुमको जाने देगा तो यकीनन तुम सबको यहाँ से बिल्कुल निकाल देगा। तो ठीक है, खुदा ने पहले ही बता दिया कि अब वाली जो आफत आने लगी है ना, अब तुम्हें जाने देगा। ओके, ऐसे ये कैसी तसल्ली की बात है अगर खुदा हमसे कलाम करके हमें पहले ही अदा कर ले कि ये होने वाला है, ये होगा। दैट इज एनकरेजिंग, दैट इज एनकरेजिंग जी। तो अब तू लोगों के कान में ये बात डाल दे कि उनमें से हर शख्स अपने पड़ोसी और हर औरत अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के जेवर ले। और खुदावंद ने उन लोगों पर मिस्रियों को मेहरबान कर दिया, और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फिरौन के खादमों के नजदीक और उन लोगों की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। सो जो उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया। और यहाँ पर खुदावंद ने वैसे जो बात मैं पहले कह रहा था एग्जैक्ट वो कही। उसने कहा पलौठे मरेंगे, मैं आधी रात को निकलकर मिस्र के बीच में जाऊंगा और मुल्क मिस्र के सब पलौठे, फराउन जो तख्त पर बैठा है उसके पलौठे से लेकर लौंडी जो चक्की पीसती है उसके पलौठे तक, और सब चुपायों के पलौठे मर जाएंगे। सारे मुल्क मिस्र में ऐसा बड़ा मातम होगा जैसा ना कभी पहले हुआ और ना कभी फिर होगा। लेकिन इसराइलियों में से किसी पर खा इंसान हो खा हैवान, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, ताकि तुम जान लो कि खुदावंद मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फर्क करता है। खुदा फर्क करता है। वैसे हम भी करते हैं, अपने घर वालों में और बाकी मोहल्ले के लोगों के दरमियान फर्क तो होता है कि नहीं होता? होता है, नेचुरल है। हम खुदा का खानदान, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, तो खुदा अपने लोगों में और दूसरे लोगों में इम्तियाज करता है। यहाँ पे लिखा है, खुदा कह रहा है मैं मिस्रियों और इसराइलियों में कैसा फर्क करता हूँ। और मूसा कह रहा है फरौन से, और तेरे ये सब नौकर मेरे पास आकर मेरे आगे सरनगू होंगे और कहेंगे तू भी निकल, तेरे सब पैरों भी निकलें, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा। और ये कहकर वो बड़े तैश में फरौन के पास से निकल कर चला। कहता अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूं और तुम खुद आकर मेरे साथ झुकोगे और कहोगे जाओ, तुम भी जाओ, तेरे सारे लोग भी जाएं। फिर 12वें चैप्टर में पूरी डिटेल है कि तुमने एक बर्रा लेना है, उस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने खानदान के हिसाब से बर्रा ले और 14वीं तारीख तक उसको रखना है। फिर उसका खून तुमने लगाना है, और जिस जिस घर के बाहर खून होगा वहां पर मौत नहीं आएगी, और उसको जो गोश्त होगा उसको तुमने आग पर भून कर खाना है। आग पर भूनकर हम भी आजकल खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, बारबेक्यू। खुदा उधर ही में बारबेक्यू करा, सही बात है, कह रहा है ये तुमने आग पर भून कर खाना है। और खाना कैसे है? तैयारी के साथ। आयत नंबर 11 पढ़े तो लिखा है तुमसे इस तरह खाना कि अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पाँव में पहने, अपनी लाठी हाथ में लिए, जल्दी जल्दी उसे तुमने खाना है। और इस वाक्या की याद में हर साल तुमने इसी दिन एक त्यौहार मनाना है, ताकि याद रहे कि तुमको मैंने कैसे निकाला। और उस त्यौहार का नाम था ईद फसह, और ये आने वाले मसीह की कुर्बानी की एक मिसाल थी। क्योंकि करंथियों के खत में पौलुस रसूल कहता है
हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान। और ईद फसा के साथ नेक्स्ट डे आगे 7 दिन तक एक और ईद अटैच खुदावंद ने कर दी, और वो थी बेखमीरी रोटियों की ईद। जब हमने ईदें पढ़ी थी तो याद है, वो हमने स्टडी किया। तो बेखमीरी रोटियों की ईद जो थी वो इसके साथ खुदावंद ने अटैच कर, और खुदावंद का ऑर्डर था कि तुमने नस्ल दर नस्ल इसको हमेशा की रस्म करके मानना है। 12वां बाब आयत नंबर 24 पढ़े, क्या लिखा है? और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। ठीक है, ये खुदावंद का हुक्म था। अब इसी वाक्य की याद में खुदावंद ने एक और बात भी की। उसने कहा कि सब जो पलौठे हैं वो मेरे हैं, क्योंकि यहाँ पलौठों का फिदिया दिया गया, और खुदा ने कहा तुम्हारे जितने पलौठे हैं वो सब मेरे हैं। 13वें बाब की पहली आयत पढ़े। खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि सब पलौठों को, यानी जो बनी इसराइल में खा इंसान हो खा हैवान, पलौठी के बच्चे हों, उनको मेरे लिए मुकद्दस ठहरा, क्योंकि वो मेरे हैं। सो ये सब मेरे हैं, दे आर माइन। सो खुदा जब कह रहा है कि ये मेरे हैं तो इसका मतलब है ये खुदावंद के। फिर 11 आयत से आगे ऑनवर्ड पलौठी के जो बच्चे हैं उनको खुदा के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। 12 आयत। 13 आयत में लिखा है अब गधे के पहले बच्चे के फिदिया में बर्रा देना। अब उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी गधे की, तो कहता उसके बदले में बर्रे की फिदिया दिया जाएगा। तेरे बेटों में जितने पलौठे उन सब का फिदिया देना होगा। अगर वो नहीं तो फिर उनको मरना होगा। अगर उनकी जान बचानी है तो उसके बदले फिदिया दिया जाएगा। बाद में कुर्बानी की जगह पैसे भी पे करके फिदिये की रकम खुदा ने मुकर्रर कर दी कि ये इतना फिदिया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सलीब की टाइप हमें नजर आती है कि अगर हमारा फिदिया ना दिया गया तो हम सब मौत के लायक। खुदा ने हमारी कीमत अदा की है, हम सबको खुदा बचाता है। 17 आयत, 13वां बाब आयत नंबर 17 पर। अब जब खुदा उनको निकाल कर लेकर जाने लगा है तो एक ट्रेड रूट था जो तजारती काफिले जिस पर सफर करते थे, वो मिस्र से सीधा, जो आजकल गजा का इलाका है समुद्र के किनारे किनारे, वो सीधा तकरीबन हफ्ते 10 दिन का सफर था। 2 हफ्ते का लगा लें, 2 हफ्ते लगने थे उन्होंने उधर चले जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस पर मिस्र के फौजियों का पैरा होता, उनकी जेर निगरानी वो रूट जो था वो ज्यादा चलता था, और रास्ते में फलस्तीन भी थे। खुदा उनको उस रास्ते नहीं लेकर गया, हालांकि वो शार्ट पड़ता। खुदा उनको समुद्र की तरफ ले गया और बियाबान के रास्ते में, उस रास्ते से दूसरा रूट खुदा ने इख्तियार किया। वैसे खुदा मुस्तकबिल जानता है। कई दफा जो नजर आता है कि ये हाल है, खुदा वैसे नहीं चाहता, खुदा उसे अपने तरीके से देख रहा है। तो यहाँ पर अब पढ़े, इसको समझ आ जाएगी। और जब फिरौन ने उन लोगों को जाने की इजाजत दे दी तो खुदा इनको फिलिस्तियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचे उधर से नजदीक पड़ता। क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई भिड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं, बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलजम के बियाबान के रास्ते से ले गया, और बनी इसराइल मुल्क मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा जरूर तुम्हारी खबर लेगा, इस बात की सख्त कसम ले ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ लेते जाना। और उन्होंने सुकात से कूच करके ईताम में गए और वहां पर मौजदा देखे। खुदा दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल में और रात को आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चलता गया, ताकि वो दिन को भी सफर कर सकें और रात को भी सफर कर सकें।
और बादल का वो सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटना। तो ये है मौजज़ा, खुदा उनको उस रास्ते लेकर गया। दूसरी बात, मूसा जब यूसुफ जब मरा तो 110 साल का बेखा होकर वो मरा। यंग था जब आया, प्राइम मिनिस्टर बना, मुल्क का फरौन के बाद दूसरे दर्जे का हाकम बना। कहत में उसने लोगों की जान बचाई, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। मिस्री समझते थे इसमें खुदा का रूह है, इसने सही हमें गाइड किया। जब तक यूसुफ जिंदा रहा, लोगों की फेवर उसके साथ रही, तो बादशाह भी हमायत करता था। वो मर गया तो फिर उन पर सख्ती शुरू हो। लेकिन यूसुफ ने मरने से पहले एक नसीहत की। उसने कहा जब मैं मरूं तो मुझे इधर दफन नहीं करना, मुझे तुमने यहां से ले जाना, और जब जाओ तो मेरी हड्डियों को साथ ले जाना। सो यूसुफ मर गया। जब मर गया तो उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी, जैसे मसाले लगाकर वो प्रिजर्व करते हैं, जैसे आजकल नहीं खाने की चीज़ों को प्रिजर्वेटिव बीच में डालते हैं, चीज़ कितने महीने खराब नहीं होती। वो डेड बॉडीज को मिस्री ये करते, बड़े माहिर थे इस फन में। मतलब मिस्र के फरौनों की कई मम्मीज उन्होंने तैयार करके रखी हुई जो अभी भी नजर आती हैं। तो मूसा की अपना यूसुफ की लाश में खुशबू भरकर उन्होंने रख दिया, दफन हो गया, शायद तबूत को बनाया हो, आई डोंट नो, ये जो भी किया, लेकिन दफन नहीं किया। तो जब 400 साल के बाद, गुलामी के 400 सालों के बाद खुदा ने मूसा से कलाम किया, तो इतने साल क्या मूसा की हड्डियां उन्हें याद नहीं दिलाती होंगी कि हमने हमेशा यहां नहीं रहना, एक दिन खुदा हमें यहां से निकाल कर लेकर जाएगा। मूसा की यूसुफ की हड्डियां उनके लिए उम्मीद का मैसेज था कि हमने इधर नहीं रहना, एक दिन हमने यहां से निकल कर उस मुल्क में जाना है जिसका वादा खुदा ने हमारे साथ किया। मेरे ख्याल में इस दुनिया की हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, हमें भी खुदावंद यीशु के वादे उम्मीद दिलाते हैं कि हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना, एक दिन आने वाला है जब वो आएगा, और अगर कोई मरा भी है तो वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा, और जिंदा है तो वो तब्दील हो जाएगा, और हम मिलकर अपने उस घर की तरफ कूच करेंगे जो उसने हमारे लिए तैयार किया। मेरे ख्याल में हमारे लिए भी होप है, इसराइलियों की भी होप थी। और ये तो लगता है जनाजा कोई लंबाई, पता नहीं कितने साल उधर पड़ा रहा डेड बॉडी, 40 साल पूरा चक्कर खाते रहे और हड्डियां भी साथ ही साथ हैं। और फिर जब यशवा उस मुल्क में एंटर होता है तो जो यूसुफ के हिस्से में जमीन का हिस्सा आया, कबीले को तकसीम किया गया, वहां फिर यशवा ने यूसुफ को दफन किया। यूसुफ के खानदान को जो हिस्सा मिला वहां पर उसको दफन किया। ये वैसे इतने साल उसकी हड्डियां भी साथ ही उठा के फिर रहे, जा रहे, सब चीजें पैक करते होंगे, तो मूसा याद दिलाता होगा हड्डियां जरूर ला रहे हैं। किसी ने तो उसको याद दिलाया वैसे। हाँ, 40 साल फिरते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना आज काफी है, इतना कितने चैप्टर हो गए? हाँ, नहीं मेरे ख्याल में तो सही है। एक एक आयत की तशरीह करने से ये उसको पैराफ्रेज करने में थोड़ी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो इसी को हम जारी रखेंगे और फिर आगे चलते चलेंगे। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बरकतों के लिए, तो हमें उम्मीद का